पश्चिम बंगाल आसनसोल बारावनी विधानसभा के सालानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर फाड़ी क्षेत्र स्थित श्री राधे कॉम्प्लेक्स में बने नए फ्लैट ब्लॉक सी में बिजली की आपूर्ति चोरी करने की शिकायत WBSCDCL के डिविजनल मैनेजर को दी गई है, लेकिन डिविजनल मैनेजर की अनुपस्थिति के कारण शिकायत पत्र उनके PA को दे दी गई है और उन्होंने शिकायतकर्ता को गुरुवार को आने को कहा है। शिकायतकर्ता के दास ने बताया कि उन्होंने फ्लैट के प्रमोटर रमेश कुमार पांडे से 1 साल पहले फ्लैट खरीदी थी। फ्लैट खरीदते समय रमेश कुमार पांडे ने कहा था कि फ्लैट में सभी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन फ्लैट में आने के बाद उन्हें पता चला कि फ्लैट अधूरी है और फ्लैट में काफ़ी काम होना बाकी है, जिसको लेकर काफ़ी बार रमेश कुमार पांडे से शिकायत की, लेकिन वो बात को हमेशा टालते रहे। मजबूरन मामले की शिकायत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के DC हेडक्वार्टर के साथ WBSCDCL के डिविजनल मैनेजर को करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत ऑनलाइन भी की गई है और इसके साथ कंज्यूमर कोर्ट में भी मामला करेंगे। वही शिकायत होने के महज कुछ घंटों में ही रूपनारायणपुर बिजली विभाग के अधिकारी फ्लैट में पहुंचकर बिजली काट दी है और उस दौरान फ्लैट में प्रमोटर रमेश कुमार पांडे उनके साथ मौजूद रहे। इससे यह पता चलता है कि इस खेल में रूपनारायणपुर बिजली विभाग के कुछ अधिकारी के साथ प्रमोटर का सांठगांठ है। इस पर डिविजनल मैनेजर की अनुपस्थिति के कारण उनकी प्रतिक्रिया नहीं ली जा सकी है। रूपनारायणपुर में बने श्री राधे कॉम्प्लेक्स के प्रमोटर रमेश कुमार द्वारा क्षेत्र में कई फ्लैट बनाए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रमोटर रमेश कुमार पांडे का सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं के संग सांठगांठ है, जिसका फायदा वह लेते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार उनके द्वारा बनाए गए फ्लैट में सुरक्षा के सभी नियमों को ताक में रखकर फ्लैट बेचे जा रहे हैं। श्री राधे कॉम्प्लेक्स में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। पार्किंग नियम में दखल रखरखाव के नाम पर अधूरे फ्लैट में रहने वालों से वसूली भी की जाती है। फ्लैट में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है। सीढ़ियों में रेलिंग नहीं होने के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। फ्लैट में फायर सुरक्षा की भी कोई उपकरण नहीं है। अधूरे फ्लैट में लगातार हो रहे काम के कारण धूल के कण हमेशा उड़ते रहने के कारण लोगों को सांस सहित अनेक तरह की असुविधा हो रही है। वहां रहने वाले अधिकतर लोग अवकाश प्राप्त कर्मी से जो बुजुर्ग होने के कारण इस समस्या पर आवाज उठाने से कतराते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रमेश कुमार पांडे द्वारा बनाया गया एक अन्य फ्लैट में इसी तरह की कमी होने के बावजूद बेच दिया गया, जहां एक छोटी बच्ची की गिरकर मौत हो गई थी, लेकिन अपनी पहुंच के कारण ये समाचार पूरी तरह दब गई। प्रमोटर रमेश कुमार पांडे से इस विषय पर बात करने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अधूरे फ्लैट बेचे हैं क्योंकि लोगों की ज़रूरत थी और उनके कहने पर मैंने फ्लैट बेच दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लैट के लिए अभी तक बिजली विभाग में अप्लाई नहीं किया है और 2-4 दिनों में वो अप्लाई करेंगे। उनसे फ्लैट में लोगों की बिजली आपूर्ति के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने पुराने फ्लैट से बिजली आपूर्ति की है। वही फ्लैट में लगे मीटर के बारे में पूछने पर उन्होंने बात को टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लैट बेचकर भूल कर दी है और जो परेशानी उन्हें हो रही है इसका कारण कृष्णेंदु दास से है, जिससे उन्होंने फ्लैट बेच दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने फ्लैट बेचकर भूल कर दी है और जो परेशानी उन्हें हो रही है इसका कारण कृष्णेंदु दास है, जिसे उन्होंने फ्लैट बेचा है। उन्होंने उनकी शिकायत DC हेडक्वार्टर से की गई है और पूछताछ के लिए रूपनारायणपुर फाड़ी में बुलाया गया था। इलेक्ट्रिक ऑफिसे केन इलेक्ट्रिक ऑफिसे এসেছি কারণ কি আমি রূপনারায়ণপুরে শ্রী রাধে কমপ্লেক্সের বাসিন্দা, আমি ওখানে থাকি। তো আমাদের থাকা হয়ে গেল 1 বছর ওখানে। তো প্রমোটার যিনি আছেন উনি এখনও পর্যন্ত আমাদেরকে লাইট, ট্রান্সফর্মার, ইলেকট্রিসিটি, লিফট এগুলো প্রোভাইড করে দেয়নি এবং উনি কমিটমেন্ট করছে মৌখিক। আমি ওনাকে লিখিতভাবে অনেকবার জানিয়েছি, উনি এই সম্বন্ধে কোনো স্টেপ নেয়নি এবং বারবার আমি যেহেতু ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছি এবং এটা নিয়ে আমি বারবার উদ্যোগ হচ্ছি যে এটা করতে হবে, কারণ কি আমরা পুরো পয়সা পেমেন্ট করে দিয়েছি ওনাকে। উনি আমার উপরে ইন্টেনশনালি মানসিকভাবে আমাদেরকে অত্যাচার করছে। এর জন্য উনি আশেপাশে লোককেও ইউজ করছে, ওই জন্য আমাদের ফ্যামিলিও খুব ডিপ্রেসড। হ্যাঁ, তো আমি DC সাহেবকেও জানিয়েছি, আমাদের রূপনারায়ণপুরে অফিসার ইনচার্জ যিনি আছেন PSA ম্যাডাম, উনিও আশ্বাসন দিয়েছেন। আর আজকে আমাদের যা প্রবলেমস ইস্যুস, আমাদের তার ওয়্যারিং, ইলেকট্রিসিটির যা সিস্টেমস আছে সব মেস আপ হয়ে আছে, কোনো সময় বিপদ হতে পারে এবং লাইনটা
আমাদের মনে হয় বেআইনিভাবে দেওয়া হচ্ছে। তো আমি জানিয়েছি ওনাকে, ওনার কমপ্লেন ডিভিশনাল ম্যানেজারকে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, তো এবার দেখা যাক উনি কী বলছে। আপনার বাড়িতে লাইন নেই, পড়াশোনা বাচ্চাদের কিংবা সংসার করতে কি অসুবিধা হয়? না, রাত্রিবেলায় আমাদের একটা সিস্টেম হচ্ছে যে আমারই পার্সোনালি লাইন কাট আউট হয়ে যাচ্ছে, ইন্টেনশনালি এইগুলো আমাদের মেন্টালি হ্যারাস করা হচ্ছে, এবং এর জন্য আমার ছেলের পরীক্ষাও আছে, হ্যারাসও হচ্ছে, এবং আমরা এই জিনিসটাকে মেন্টালিভাবে বহুত হ্যারাস ফিল করছি। হ্যাঁ, তো এটা আমরা জানিয়েছি, রূপনারায়ণপুরেও জানিয়েছি, যিনি আছেন অফিসার ইনচার্জ ডিজি সাহেবকে বলেছি, দেখি ওনারাও কী করবে। ওনারা আশ্বাসন দিয়েছেন, ওনারা এটা নিয়ে কোনো স্টাফ নেই। আচ্ছা, কী করে পেয়েছেন লাইনটা? সে তো প্রমোটার, দেখুন আমাদের তো সব লেখাই আছে ওর মধ্যে যে মিটার ফিটার সাপ্লাই দিয়ে লাইন দেবে। এবার প্রমোটার যেরকমভাবে দিচ্ছে আমাদেরকে সেরকমভাবে চলতে হলে, বেশি কিছু বললে উনি আমাদেরকে মেন্টালি টর্চার করছে, এবং ওনার পাওয়ারফুল সোর্স রিসোর্সেস আছে, ওনাদের নামও বলছে। যাই হোক, কেউ কোনো জায়গা থেকে ফোন করেনি আমাদেরকে, ঠিক আছে না, তো ওই জন্য আমি তাদের নামও নেব না, তাদের কিছু বলবোও না। হ্যাঁ, তো আশা করি যে সবাই মিলে এই ব্যাপারটাকে নিয়ে ইনিশিয়েটিভ নিয়ে এটা একটা সমাধান করে আমাদের ন্যায্য বিচার করে দিই। আপনি যেখানে থাকেন সেই ফ্ল্যাটের নামটা কি আর প্রমোটারের নামটা কি? আমরা যে ফ্ল্যাটে থাকি তার নাম হচ্ছে শ্রী রাধে কমপ্লেক্স, রূপনারায়ণপুর স্টেশন রোড, ব্লক সি। প্রমোটারের নাম হচ্ছে রমেশ কুমার পান্ডে। তার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে আপনার? কথা আমি তো ওনাকে বহুবার মেল করেছি, মেলের কপি আমি তো শেয়ারও করেছি, আর আপনাদেরকেও দিয়ে দেবো মেলের কপি, হার্ড কপি, এবং উনি কোনো রেসপন্স করেন না, উনি জিনিসগুলোকে ক্যাজুয়ালি নিয়ে নেন। কারণ আপনি যে থাকেন ওখানে আপনার কিছু মেন্টালি হ্যারাসমেন্ট করা হয়েছে? আপনার বাড়ির সামনে কিছু বাড়ির সামনে আমার জল ফেলে দেওয়া হয়, আমার বাড়ির সামনে লোক এসে দরজার হাত দিয়ে ঠকঠক করে চলে যায় রাত্রেবেলায়। হ্যাঁ, তো আমার সিসিটিভি ফুটেজও আছে, সেগুলো আমি আমাদের রূপনারায়ণপুরে অফিসার ইনচার্জ ওনাকে শেয়ার করেছি, দেখিয়েছি, এবং আপনাদেরকেও দিয়ে দেবো আপনাদের সুবিধার্থে, এবং এটা আমি ডিসি সাহেবকেও জানাবো। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় হচ্ছে শ্রী কৃষ্ণেন্দু দাস, অ্যাজ এ বিজনেসম্যান। जनरेटर से दिया, इसके पहले दिया था मैंने, हाँ लाइन से दिया था, लेकिन क्या है ना, हम लोग को जैसे एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग में आप नहीं दे सकते, समझे कि नहीं? तो इसका पहले लाइन से कैसे दिए थे? ऐसे तो दिया नहीं जाता है। नहीं ऐसे सुनिए, क्या है ना कि हम लोग देते थे, लाइन से देते थे, लेकिन क्या दूसरा बिल्डिंग में नहीं दे सकते हम लोग ट्रांसफार्मर का 2.5 महीना हो गया अप्लाई किए हुए, अभी तक आया नहीं है। आ जाएगा, आज कल परसों आ सकता है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या अभी नहीं, समय का कमी है? नहीं इन लोग का नहीं है, इन लोग तो भेजते हैं, रीजनल ऑफिस भेजते हैं ना, आसनसोल ऑफिस, वहाँ से फिर 2 ऑफिस है, उसके बाद वहाँ से आएगा। आ सकता है, आजकल में हमको बोलते हैं आ जाएगा, इन लोग को बोलता हूँ कि कब आएगा नहीं आएगा, तब इसलिए आरोप तो लग रहा है कि बिजली का लाइन जो आप दे रहे हैं, ये आरोप आज का लगा हुआ है कि पहले का लगा हुआ है, मैं ये जानता हूँ। अभी तो ये बता रहे हैं कि अभी डीजी से चल रहा है। हाँ डीजी से, देखिए आज 10 दिन से डीजी से मेरा चल रहा है। लेकिन इसका कोई आदमी आता है तब, सुनिए, सब तो आदमी, जो आदमी आ रहा है कोई क्वार्टर में रहता है, केवल 3-4 आदमी परमानेंट आदमी है, नहीं तो सब रेलवे वाले जाते हैं आते हैं, ड्यूटी वहाँ से करते हैं, सैटरडे संडे हुआ यहाँ आ गए फिर चले गए, उनका अपना आपकी तो ये है। वो मैटर तो अलग है। नहीं तो आप कहते हैं कि जो दे रहे हैं तो हम लोग के लिए, उसके लिए क्या कहते हैं, दिया गया था ये जो चीज़, क्या नाम है, कि हमने कुछ मेरा मिस्टेक था, समझे कि नहीं, उसके कारण से जो फाइन था दे दिए कल, उसके कारण बिजली दर का फाइन किया है। हाँ कर दिया है, दे दिए, पेमेंट हो गया है, सब हो गया, सब क्लियर हो गया। दूसरा इन लोगों का आरोप है जो सुविधा देने का था वो तो सब सुविधा नहीं मिला, 1 साल हो गया है। 1 साल बताता हूँ, ये धोखे हैं। अप्रैल इन्होंने कहीं भाड़ा में रहते थे, कृष्णेंदु जी कहीं भाड़ा में, हमको हमारे पीछे पड़े थे, हम बोले देखो भाई ये सब कंप्लीट नहीं है। जब गृह प्रवेश किए हैं इन्होंने देखा है चीज़ को, तो हमको बोल दिया अंडर कंस्ट्रक्शन, एग्रीमेंट में लिखा अंडर कंस्ट्रक्शन है, बोला कोई बात नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर जो आदमी को आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।